गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम इसमें फ्लावर्स तक कंप्लीट कर चुके, द फ्लावर हमने स्टार्ट किया तो उससे पहले का हम कंप्लीट कर चुके थे। जिसने भी इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देखो। और वीडियो में इस वाले में थोड़ा डिले हो गया। आई वॉज नॉट वेल, सो सॉरी फॉर द डिले। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड अ वीडियो रेगुलरली विदाउट एनी डिले। फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। इसमें सबसे पहले आता है कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स होता है आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है फूल की। यूनिट होती है उसकी सेपल, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका जो मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड स्टेज। ये गेमोसेपलस होते हैं, मतलब फ्यूज्ड सेपल होगा तो उसमें गेमोसेपलस वर्ड यूज़ करेंगे। फ्री सेपल होगा तो उसमें पॉलीसेपलस यूज़ करेंगे। ये क्या होते हैं? एसेसरी होते हैं, एसेसरी ऑर्गेन्स बोलते हैं इनको, कैलिक्स को और कोरोला को। बाकी जो होते हैं एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम, उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स बोलते हैं, क्योंकि इनका कैलिक्स का और कोरोला का कोई रोल नहीं होता रिप्रोडक्शन में, इसलिए इनको एसेसरी ऑर्गेन्स बोला जाता है। जैसा कैलिक्स में लिखा है, सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। द कैलिक्स में भी गैमोसेपलस जब सेपल यूनाइटेड होंगे और पॉलीसेपलस जब सेपल्स फ्री होंगे। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल। कोरोला क्या होता है? कोरोला जो होता है वो होता है इनर लेयर और या फिर इनर टू कैलिक्स। कैलिक्स के अंदर वाली जो एक लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोरोला। उसकी यूनिट होती है पेटल। ये ब्राइट कलर्स के होते हैं। ये इनका काम होता है, ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये जैसे एनसीईआरटी में लास्ट लाइन में लिखा है, कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। यहाँ भी सेम वर्ड है गैमोपेटलस। गैमोपेटलस जहाँ भी यूज होगा मतलब पेटल यूनाइटेड है, और पॉलीपेटलस मतलब पेटल्स फ्री है। कोरोला में भी ट्यूब्यूलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड, इनकी मतलब ऐसी शेप्स हो सकती हैं। फिर आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल एंड सेपल। सिर्फ एक एक लाइन की जो डेफिनेशंस होती हैं वो याद रखो, और उनमें जो इनके टाइप्स दिए गए हैं उनके एग्जाम्पल्स याद रखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक लाइन की जो डेफिनेशन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एस्टिवेशन क्या होता है? मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल एंड सेपल विद रिस्पेक्ट टू सेम होल्ड, मतलब वो किस तरह से अरेंज है, इसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। मैंने जो इम्पोर्टेंट वर्ड था, ये इम्पोर्टेंट लाइन थी, वही मार्क करी है। अभी फर्स्ट है वेलवेट। वेलवेट में क्या होगा? जब पेटल और सेपल सिर्फ एक दूसरे को टच करेंगे, ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस ये होता है वेलवेट में। उसके बाद आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है? ओवरलैपिंग होगी एक के बाद एक, वो होता है चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में, इसको हम बोलेंगे ट्विस्टेड। उसके बाद आता है ओवरलैपिंग होगी बट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, वो होती है कैसिया और गुलमोहर, इनको हम बोलेंगे इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट बोलेंगे जब ओवरलैपिंग होगी लेकिन वो एक के बाद एक नहीं होगी, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, वो एक के ऊपर एक होगी लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगी। एग्जाम्पल है कैसिया और गुलमोहर। फिर आता है लास्ट पी और बीन्स में क्या होता है? उनमें 5 पेटल्स होती हैं, एक लार्ज होती है, बाकी के 2 उसके अंदर होती हैं और फिर एक सबसे अंदर होती है। इस टाइप के एस्टिवेशन को बोलते हैं वैक्सिलरी। सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले वेलवेट। वेलवेट में क्या होगा कि सारे के सारे एक दूसरे से टच करेंगे लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे, उसका एग्जाम्पल था कैलोट्रोपिस। फिर आया ट्विस्टेड, जिसके अंदर एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग हो रही है, वो उसका एग्जाम्पल था चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। फिर था कि ओवरलैपिंग तो हो रही है लेकिन वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, उसका था कैसिया और गुलमोहर, जिसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट। फिर पी और बीन्स में क्या होता है? सबसे अंदर एक, फिर उसके ऊपर 2, फिर उसके ऊपर 2, ऐसे ओवरलैपिंग होती है। मतलब सबसे बाहर होंगे, सबसे बाहर एक बड़ा सा पत्ता होगा, उसके अंदर 2 कवर होंगे और फिर सबसे अंदर 2 कवर होंगे, ऐसे होता है, उसको बोलते हैं वैक्सिलरी। ये फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला दे रखा है वेलवेट, जिसमें सबके सब कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा, सबके सब टच कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या देखा था हमने? इसका एग्जाम्पल था कैलोट्रोपिस।
फिर उसके बाद था चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। उसमें क्या था, ट्विस्टेड था, मतलब ओवरलैपिंग हो रही थी, जो बी वाला दे रखा है। फिर था इम्ब्रिकेट, उसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था, ओवरलैपिंग तो थी लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था। इसका एग्जाम्पल क्या देखा था हमने, कैसिया, गुलमोहर। फिर लास्ट था पी और बीन्स। इसका हमने लास्ट डी वाला देखा था, जिसको बोलते हैं हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन। अब नेक्स्ट आता है एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम क्या होता है, ये इसकी यूनिट होती है स्टेमन। इसको हम जनरली बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें क्या होता है, स्टेमन, इसमें एंथर होता है, फिलामेंट होता है। ये यूजुअली बायलोब्ड होता है और इसका ईच जो एक लोब है उसमें 2 पॉलन सैक्स होते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा है, एंड्रोइशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कंसिस्ट स्टॉक और फिलामेंट और एंथर। इसमें फिलामेंट और एंथर होंगे, फिलामेंट को ही स्टॉक बोलते हैं। यूजुअली बायलोब्ड होंगे, ज़्यादातर बायलोब्ड होते हैं। एंड ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर, 2 चैम्बर होंगे, पॉलन सैक होगा। द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन पॉलन सैक। पॉलन ग्रेन जो है वो सभी को पता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ बनेंगे, कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, पॉलन सैक में। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। जो स्टेराइल स्टेमन होता है उसको स्टेमिनोड बोलते हैं। अब 2 टर्म आती है, एपीपेटलस और एपीफाइलस। एपीपेटलस होता है स्टेमन अटैच टू पेटल, जहाँ पे एपीपेटलस है मतलब स्टेमन अटैच टू पेटल, एग्जाम्पल ब्रिंजल। एपीफाइलस है स्टेमन अटैच टू पेरियांथ, उसका एग्जाम्पल है लिली। ये एनसीईआरटी में लिखा है, व्हेन स्टेमन इज अटैच टू पेटल दे आर एपीपेटलस एज इन ब्रिंजल, और एपीफाइलस व्हेन अटैच टू पेरियांथ, इसका एग्जाम्पल है लिली। द स्टेमन इन फ्लावर में बी आइदर फ्री, फ्री होगा तो उसके लिए हम शुरू से पॉली वर्ड यूज करते आ रहे, पॉलीएंड्रस, और मे बी यूनाइटेड वेरिंग डिग्रीज। द स्टेमन में बी यूनाइटेड वन बंच, अगर एक बंच के साथ है, जो स्टेमन है वो जो पूरा एक के साथ बना हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम सिंगल के लिए यूज करते हैं टर्म मोनोएडल्फस। इसका एग्जांपल है चाइना रोज, जब 2 बंडल्स के साथ फ्यूज है तो उसका है डायएडल्फस पी, और जब 2 से ज़्यादा है पॉलीएडल्फस तो उसका एग्जांपल है सिट्रस। ये इंपॉर्टेंट था, मोनोएडल्फस, डायएडल्फस, पॉलीएडल्फस के एग्जांपल आने चाहिए। इसमें क्या है, द स्टेमन, वो जब सिंगल बंच में है तो वो मोनोएडल्फस, जिसका एग्जांपल है चाइना रोज। 2 एडल्फस है तो डायएडल्फ, वो 2 बंडल्स है तो डायएडल्फस पी, और अगर 2 से ज़्यादा है पॉलीएडल्फस है तो उसका सिट्रस। These may be varying in length of filament within the flower as in salvia and mustard. इसमें क्या है, जैसे 2 लॉन्ग है 2 शॉर्ट है, तो इसका वो स्टेमन, 2 लॉन्ग स्टेमन है 2 शॉर्ट स्टेमन है, एग्जाम्पल होता है उसका साल्विया। फिर क्या है, 4 लॉन्ग है और 2 शॉर्ट है, उसका एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड। मतलब इनमें जो लेंथ होती है वो वेरी करती है, ये लिखा हुआ है कि देयर इज अ वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन द फ्लावर। किस किस में करती है, साल्विया और मस्टर्ड में। फिर आता है गायनोइशियम। गायनोइशियम में क्या होती है, यूनिट होती है कार्पल और पिस्टल। ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें क्या है, स्टाइल इलोंगेटेड ट्यूब कनेक्ट विद द स्टिग्मा, ओवरी कनेक्ट विद द स्टिग्मा, उसको हम स्टाइल बोलते हैं। स्टिग्मा किसको बोलते हैं, एट द टिप ऑफ स्टाइल रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलिन। ये क्या होता है, एट द टिप ऑफ स्टाइल रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलिन्स। ओवरी होता है जो इनलार्ज, जो नीचे से ऐसे थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है, इनलार्ज बेसल पार्ट कंटेन 1 और मोर ओव्यूल्स इन इट। प्लेसेंटा होता है फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट ओवरी विद द ओव्यूल्स। अब ये सारा एनसीईआरटी में लिखा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी क्या है, enlarged basal part on which lies on elongated tube. The style connect the ovary to the stigma. जो स्टाइल है वो ओवरी को कनेक्ट करता है। The style connects the ovary to the stigma and the stigma is usually at the tip of style. जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ स्टाइल एंड इट रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पॉलन ग्रेन्स। मतलब यहाँ पे सारे पॉलन ग्रेन्स आते हैं। ईच ओवरी बियर मोर और 1 ओव्यूल अटैच टू फ्लैटेंड कुशन लाइक
प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या था, कुशन लाइक स्ट्रक्चर था। इसमें क्या है, ईच ओवरी बियर मोर और वन ओव्यूल अटैच टू फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री एज इन लोटस और रोज। ये फ्री हो सकते हैं किस किस में, लोटस में और रोज में। एंड आर कॉल्ड एपोकार्पस, दे आर टर्म एट सिंकार्पस। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे सिंकार्पस। व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड इन मस्टर्ड एंड टोमेटो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पहले भी आई है क्या, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा प्लेसेंटा के बाद जो लिखा है। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री, किस किस में फ्री होंगे, ये टर्म होगी जो एपोकार्पस है वो यूज हो रही है लोटस और रोज के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो सिंकार्पस है उसमें क्या हो रहा है, कार्पल्स आर फ्यूज्ड, किस किस में फ्यूज्ड होते हैं, फ्री होते हैं लोटस और रोज में, फ्री और फ्यूज्ड होते हैं मस्टर्ड और टोमेटो में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है, ओव्यूल से बनता है सीड और ओवरी जो है वो बनाती है फ्रूट। फिर आता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन होता है द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी। जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है ओवरी में उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। क्या होता है मार्जिनल, मार्जिनल में क्या होगा, द प्लेसेंटेशन फॉर्म्स ridge along with the ventral suture of the ovary. The ovule are borne on the ridge of forming two rows as in P. ऐसा किस में देखा जाता है, P में देखा जाता है। जैसा मटर में देखा हो, मटर में क्या होता है कि ये वो जो मटर के दाने होते हैं उनको हम बोलते हैं, वो जगह होती है। अब उनमें क्या होता है, वो सारी ऐसे रोज में लगी हुई होती है। प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज along with the ventral shape. Ovule are borne on the ridge of टू रोज, दो रोज में होती है, ऑल्टरनेट लगी हुई होती है। इनको हम बोलते हैं, जो जहाँ पे जब मटर लगी होती है उसको बोलते हैं ओव्यूल्स, वो होती है। इसका एग्जांपल है पी। उसके बाद आता है प्लेसेंट, फिर आता है ओव्यूल्स इज अटैच्ड इन मल्टीलोक्यूलर ओवरी, प्लेसेंटेशन सेड टू बी एक्साइल। एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में होगा, चाइना रोज में, टोमेटो में, लेमन में। एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में होगा, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। इन पेरीएटल प्लेसेंटेशन तो ओव्यूल डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिफेरल पार्ट्स, पेरिफेरल पार्ट्स के आसपास लगी हुई होती। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ओवरी इज वन चैम्बर बट इट बिकम अ टू चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। पेरिएटल प्लेसेंटेशन में होता है फॉल्स सेप्टम, इसकी वजह से टू चैम्बर्ड होते हैं। ओवरी इज वन चैम्बर बट इट बिकम अ टू चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। फिर आता है व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, मतलब सेंट्रल एक्सिस पे जहाँ पे ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, जिसमें सेप्टास आर एब्सेंट। इसका एग्जाम्पल होता है डायंथस एंड प्राइमरोज। डायंथस और प्राइमरोज एग्जाम्पल हुआ फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन का। फिर आता है बेसल प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी, जो बेस ऑफ ओवरी पे लगा हो, सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट। इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ये हो गया। अब इसका फिगर देख लेते हैं। ये जो फिगर है ए वाला, ये है मार्जिनल का। इसमें क्या है, इसमें देखो जो ओव्यूल्स हैं वो सारे के सारे रोज में और ऑल्टरनेट रोज में लगे हुए होते हैं। इसका एग्जाम्पल है पी। फिर जो बी है, इसमें क्या है, ये है एक्साइल का एग्जाम्पल। एक्साइल में क्या था, ओव्यूल्स आर अटैच टू मल्टीलोक्यूलर ओवरी। एक्साइल का एग्जाम्पल क्या था, एक्साइल का एग्जाम्पल था चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। ये दे रखा है बी वाला पार्ट। फिर उसके बाद था सी का फिगर दे रखा है ये। इसमें क्या था, सी है पेरिएटल का। पेरिएटल का एग्जाम्पल था मस्टर और आर्जिमोन। फिर उसके बाद है डी, फ्री सेंट्रल, मतलब सारे के सारे जो ओव्यूल्स हैं वो सेंटर में लगे हुए होंगे। उसका था प्राइमरोज और डायंथस। फिर था बेसल मतलब जो लास्ट में होगा, उसका था सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आने चाहिए। ये ऑब्वियसली बहुत इजी है, 2 बार 3 बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। जैसे ये ई, ये है बेसल। डी वाला क्या है,
फ्री सेंटर, मतलब सेंटर में देखो सारे ओव्यूल्स फ्री हैं। फिर था पेरीफेरी, पेरीफेरल पे लगे होंगे। तो इसमें क्या था, पेरिएटल प्लेसेंटेशन था ये। इसका एग्जाम्पल था मस्टर्ड और आर्जिमोन। फिर ये बी है, बी में क्या है, ये व्हील जैसा है। एग्जाइल, इसका एग्जाम्पल था चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। फिर ये ए है मार्जिनल, मार्जिनल का एग्जाम्पल था पी। ये यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है द फ्रूट। फ्रूट क्या है, फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्या होता है, मेच्योर और राइपेंड ओवरी होती है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, फ्रूट कंटेन सीड और फ्रूट। इसमें क्या, फ्रूट वॉल, सीड होगा और फ्रूट वॉल होगी। फ्रूट वॉल को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार। जो फ्रूट वॉल है वो कैसी हो सकती है, ड्राई हो सकती है, थिक हो सकती है। ड्राई होगी तो उसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड और ग्राउंडनट। मस्टर्ड और ग्राउंडनट ड्राई का एग्जाम्पल है। जब थिक होगी तो उसका एग्जाम्पल है ऑरेंज, मैंगो और गुआवा। फिर अगर पेरिकाप है, पेरिकाप 3 टाइप के, कैसे, 3 लेयर्स होती है पेरिकाप की, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प आउटर है, एंडो हम ज़्यादातर इनर के लिए यूज़ करते हैं, एंडोकार्प इज इनर एंड मेसोकार्प इज मिडल लेयर। अब यही एनसीईआरटी में लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्या है, मेच्योर और राइपेंड ओवरी, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट, इफ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओवरी इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट कंटेन वॉल और पेरिकार्प। जो फ्रूट वॉल्स होती है उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। ये कैसे हैं, ड्राई भी हो सकते हैं, फ्लैशी भी हो सकते हैं। ड्राई का एग्जांपल मैंने अभी बताया, मस्टर्ड और ग्राउंडनट। फ्लैशी का एग्जांपल है ऑरेंज, गुआवा और मैंगो। अब इसमें क्या है, व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, अगर वो थिक और फ्लैशी है तो वो उसकी 3 लेयर्स है। एपिकार्प जो कि आउटर लेयर, मेसोकार्प मिडल लेयर है, इनर कार्प एंडोकार्प एंड लेयर है, मतलब इनर लेयर है। बुक में हमारी में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक दे रखा है मैंगो, एक दे रखा है कोकोनट। इन मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। ड्रूप फ्रूट क्या होता है, ड्रूप फ्रूट होता है एंडोकार्प जिसकी स्टोनी हार्ड होती है, उसको हम बोलते हैं, मतलब पत्थर जैसी होती है जिसकी इनर लेयर, उसको हम बोलते हैं ड्रूप फ्रूट। अब इसमें क्या है, ये फिगर में दे रखा है, देखो इसमें सबसे बाहर की लेयर है एपिकार्प, बीच की जो एडिबल पार्ट होता है वो होता है मेसोकार्प। मेसोकार्प मैंगो में तो वो वाला पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं, ऑरेंज में होता है ये जो फाइबर, जो इनके धागे से जो नारियल के ऊपर उनके जो जटाएं बाल निकले होते हैं ना, उनको बोलते हैं। ये अंदर का सीड दोनों में दिखाया हुआ है और सबसे अंदर दिखाया है एंडोकार्प। अभी क्या है, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पहले भी पूछा गया है, इसमें ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड। फिर क्या, इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर थिन एपिकार्प, मिडल फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। कोकोनट विच इज नोन एज ड्रूप, मेसोकार्प इज फाइब्रस। ये इन्होंने यही बताया कि जो मैंगो होता है उसमें वो जो बीच की लेयर होती है, जो एडिबल पार्ट होता है उसका, जो मेसोकार्प होता है, जो मैंगो का मेसोकार्प होता है, मिडल जो ऑरेंज येलो हम खाते हैं वो वाला पार्ट जो होता है वो होता है एडिबल पार्ट और अंदर स्टोनी होता है। कोकोनट में उसमें क्या होता है, इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। कोकोनट में क्या होता है, विच इज ऑल्सो ड्रूप। मेसोकार्प क्या होता है, उसमें फाइब्रस जो धागे निकले होते हैं वो होता है मेसोकार्प। फिर यहाँ पे हो गया ये द फ्रूट कंप्लीट। फिर आते हैं द सीड। सीड में क्या है, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। द सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट और एम्ब्रियो। सीड जो है
वो कैसे बनता है, सीड कोट और एम्ब्रियो से। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन, जो मतलब मोनोकॉट है, और 2 होंगे तो 2 कॉटिलेडन मतलब डाइकॉट। इसका एग्जाम्पल क्या है मोनो का, उसका है वीट और मेज। 2 कॉटिलेडन्स है तो उसका एग्जाम्पल है ग्राम और पी। फिर आता है इनका स्ट्रक्चर, डाइकॉटिलेडन का स्ट्रक्चर। ये यहाँ हमारा सीड तक कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट, मोनोकॉट, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक अगर सीड से पहले कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई चीज़ ऐड करवानी है, रिपीट करानी है, तो आप उसके लिए कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।